यूपी के विकास की कहानी में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। वो सपना जिसे कभी लोगों ने सिर्फ कागजों पर देखा था, आज आसमान पे उड़ता हुआ दिखाई दिया। नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही हजारों किसानों, युवाओं और पूरे पश्चिमी यूपी की उम्मीदों को भी पंख लग गए। लेकिन इस ऐतिहासिक उड़ान की सबसे बड़ी खासियत कोई विमान नहीं था, कोई वीआईपी नहीं था, बल्कि वे 172 किसान थे जिन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी थी। जिन खेतों पर कभी फसलें लहलहाती थी, आज वहीं से हवाई जहाज उड़ रहे हैं और उन्हीं किसानों को पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव कराने का फैसला किया गया। सुबह करीब 9:55 पर यह विशेष उड़ान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंची। विमान से उतरते समय किसानों के चेहरों पर जो खुशी थी, वो किसी शब्द में बयां नहीं की जा सकती। कई किसानों ने पहली बार विमान में सफर किया था। जिन लोगों ने कभी आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर सपने देखे थे, आज वे खुद उस जहाज के यात्री थे। लखनऊ पहुंचने के बाद इन किसानों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई गई। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों का स्वागत किया और इस परियोजना में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा भावुक पल आया जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। पहले आप सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी रहें। तो सुना आपने क्या कह रही है डॉक्टर राशिद। डॉक्टर राशिद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। हीरा राशिद उन्हीं किसान परिवारों में से एक की बेटी हैं, जिनकी जमीन जेवर एयरपोर्ट परियोजना में गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाई। जानकारी देते चले कि जेवर के जिन किसानों की जमीन पर एयरपोर्ट बना है, उन्हीं 172 किसानों को जेवर से लखनऊ बुलाया गया था और उन्हीं किसानों में से एक किसान की बेटी है हीरा राशिद। राशिद योगी से बात करते हुए कहती हैं, कुछ साल पहले तक उनके क्षेत्र में विकास की रफ्तार बहुत धीमी थी, संसाधनों की कमी थी, सुविधाएं सीमित थी, लेकिन सपने बड़े थे। उन्होंने वर्ष 2021 में बिना किसी महंगी कोचिंग के नीट परीक्षा पास की और आज एक डॉक्टर है। राशिद आगे कहती हैं कि एयरपोर्ट परियोजना के दौरान उनके परिवार को जो मुआवजा मिला, उसी पैसे से उनकी मेडिकल शिक्षा पूरी हो सकी। उन्होंने कहा कि अगर यह अवसर नहीं मिलता तो शायद डॉक्टर बनने का उनका सपना अधूरा रह जाता। मुख्यमंत्री के सामने बोलते हुए हीरा राशिद ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह विकास हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री बने। बस इतना कहना था कि वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई अधिकारी भी उस समय मौजूद थे। हीरा राशिद का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ एक बयान नहीं है। असली कहानी है बदलाव की। असली कहानी है उस जेवर की जो कभी सिर्फ एक छोटा सा कस्बा माना जाता था और आज दुनिया के नक्शे पर एक अंतर्राष्ट्रीय एविएशन हब बनने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के अनुरूप विकसित किया जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए एक बड़े एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने भी घोषणा की है कि वो चरणबद्ध तरीके से इस एयरपोर्ट को देश के 16 से अधिक प्रमुख शहरों से जोड़ेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट केवल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसरों का भी बड़ा केंद्र बनेगा। जानकारों का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र, वेयर हाउसिंग सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा सेंटर लाखों रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसका सीधा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा।
शायद यही वजह है कि आज जेवर एयरपोर्ट की पहली उड़ान सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं थी, ये उम्मीदों की उड़ान थी, ये सपनों की उड़ान थी, ये उस बदलाव की उड़ान थी जिसमें खेतों से निकली एक बेटी डॉक्टर बनती है और मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर अपने सपनों और प्रदेश के भविष्य की बात करती है। जेवर से लखनऊ तक का ये सफर सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन इसके पीछे कई वर्षों का इंतजार, संघर्ष और उम्मीदें छिपी हुई थी।